भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, और साचे दरबार की। बंधो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन, जा हृदय अगार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रहे मति धीर, आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पूंज कपिधीर। रामायण तुलसी कथे कहो कथानुसार, प्रेम सहित आसन गहो आओ पवन कुमार। विघ्न हरण मंगल करणे, गौरी सुत गजराज, कंठ विराजो सारिधा आज बचाओ लाज। घर में पधारो, घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में सीता मैया को लाना, मेरे घर में पधारो। संग में सीता मैया को लाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी, भोले शंकर को ले आना, मेरे घर में पधारो। मेरे घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी को आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। मेरे घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि संग मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। राम चीत राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमद चकोर चित्ते, हित बसहे बड़ लाओ। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन प्रसन्न जेहि भात भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेत कहो मैं गाई, कथा प्रबंध विचित बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, ये सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके और उसे गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुने नहीं होई, जन अचरज करें सुन सोई। कथा अलौकिक सुने जे ज्ञानी, नहीं अचरज करें यस जानी। राम कथा के मति जगनाई, अस प्रतीत तिनके मन माही।
नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम अनंत है और राम की कथा भी अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है और वो कभी भी संशय नहीं करते। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चेत सुहाए, भांत अनेक मुनिस है गाए। करो न संशय असुरयानी, सुने कथा सादर रत मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुन अचरज ने मानहि, जिनके विमल विचार। सियावर जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, करहु सुदर्शन अजर बिहारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हम दीन दयाल विरद, करहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। ये तो हम जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिरधर गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सब विनौ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुण्य हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना कर पावे। सादर शिव नाय अब माथा, वर्णो विशद राम गुण ग्राथा। समत 131 करूं कथा हरिपद धर सीसा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिवजी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1931 में 1631 में इस कथा का आरंभ हुआ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चेत प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति होई, तीर्थ सकल जहाँ चले आवही। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये कथा प्रकाशित हुई, जिस दिन श्री राम जी का जन्म भी होता है। वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा,
आए करें रघुनायक सेवा। जन्म मोह से रचे सुजाना, करें राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता उस दिन सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान किया करते हैं। मन जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपै राम धर ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर सियावर। मेरे परशुराम जय जय राम, जय जय राम। सुनो श्री राम, मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। दीन दयाल विरज संहारी, हरौ नाथ मम संकट। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। नवमी के दिन, चैत्र मास का दिन, नवमी तिथि, जिस दिन ये कथा रची गई, तुलसीदास जी कहते हैं उस दिन अयोध्या में बहुत से भक्तजन आते हैं, साधु संत आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं और श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। कैसे? श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। राम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरज संहारी, हरौ नाथ मम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, राम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। दरस परस मंजन अरूपाना, हरें पाप कह वेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमायति, कह न सके शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन और सरयू जी का स्पर्श और सरयू जी में स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खान जग जीव पारा, अवध तजय तनु नहीं संसार। ये शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उदिज और जरायुज, ये चार प्रकार के प्राणी हैं। कोई अंडे से होता है, कोई स्वेदज से और कोई उदिज से और कोई जरायुज से। चार खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में
नहीं आते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में छुटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। अयोध्या नगरी की यही महिमा है। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध पद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साह काम मददम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरही, होए सुखी जो एहि सर परही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवान जल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और इस विषय रूप में जल रहा है, कहीं शांति नहीं है, जिसको देखो वो दुखी है। किसी से पूछा कि सबसे दुखी कौन है संसार में? सबसे दुखी अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति है जो विषयों के अंदर फंसा हुआ है, विषय रूप में जल रहा है। वो कौन है? वो हम सब हैं। वो यदि श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए, जो रामचरितमानस को सुन ले। रामचरितमानस मुनि भावन, वीर चौ संब सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दानो, कली कुचाल कुल कलश न सावन। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुअस शिवासन भाषा। ताते रामचरितमानस वर, धरो नाम ही हेस हर से हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रख लिया था और मौका पाकर पार्वती से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका नाम सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। रामचरितमानस, रामचरित इसका नाम, मानस क्योंकि शंकर भगवान ने रस करके अपने मन में रख लिया था, तो इसका नाम मानस साथ में जोड़ दिया, रामचरितमानस रखा। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सजनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि, भयो जग प्रचार जेहि हेत। अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमर उमा विषकेत। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, करहु सुरत रस अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो
ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, सब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, राम चरितमानस कवि तुलसी। करे मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सिन लेह सुधारी। बच्चा किसका है? जिसका भी हो, थोड़ा सा आप भी डाल समझा दिया कर। बच्चा तो बच्चा, इसको क्या पता? आप तो समझदार हैं, आप बच्चे को थोड़ा बता दें बेटा। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। कोई गलती है तो क्षमा कर दीजिए। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदग घन साधु। बरसे राम सुजस बर भारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। यहाँ तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को एक सरोवर के रूप में बखान किया है कि एक सरोवर है। इस सरोवर के अंदर जहाँ भूमि की जरूरत होती है, तो कहा कि ये शुद्ध सात्विकी बुद्धि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वीय स्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सुगन जो कहे बखानी, सोई सवस्था करे मलहानी। प्रेम भक्ति जो वर्ण न जाई, सोई मधुरता सुतिलताई। सुगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वीय स्वरूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलई सुहावन। भरय सुमानस सुतल थिराना, सुखद सित चिराचार चिराना। वो राम स्वीय स्वरूपी जल सत्य क्रम रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों को तो वो जीवन के समान है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहाने कान रूपी मार्ग से चला, और हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं शिथिल हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुख सुंदर संवाद वर, विरचे बोधि विचार। एहि एहि पावन सुभंग सर, घाट मनोहर चार सियावर।
कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद चार संवाद है किसके भूषुंड और गरुड़ जी के, शिव और पार्वती जी के, यज्ञवल्लभ जी और भारद्वाज जी के, और तुलसीदास जी और संत समाज जी के। इसमें जितनी भी चर्चा है या तो वसुंठ जी ने गरुड़ जी को सुनाई है, या शिव ने पार्वती को सुनाई है, या यज्ञवल्लभ जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाई है, या तुलसीदास जी ने संतों को सुनाई है। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मानो घाट हैं। इस सरोवर को, इस रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने सरोवर का रूप दिया कि जैसे सरोवर में गोता लगाने से सारी श्रम दूर हो जाती है, सारी थकावट दूर हो जाती है, सारा पाप मिट जाता है, ऐसे ही रामचरितमानस को सुनने और पढ़ने से सब पाप दूर हो जाते हैं। सत्य प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नैन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वरनौ सोई वर बारी अगाधा। 7 कांड हैं इसके अंदर। कौन कौन से कांड है? एक बाल कांड, पहला कांड कौन सा है? बाल। और दूसरा अयोध्या कांड, दूसरा कौन सा है? अयोध्या कांड। और तीसरा अरण्य कांड, तीसरा कौन सा है? और चौथा सुंदरकांड। सुंदरकांड चौथा है या तीसरा है? बाल कांड हो गया पहला, और दूसरा अयोध्या कांड हो गया, और तीसरा अरण्य कांड हो गया, और चौथा अरण्य कांड के बाद चौथा आता है किष्किंधा कांड। कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। और पांचवा सुंदरकांड, पांचवा है सुंदरकांड। और छठा है उत्तराकांड, नहीं छठा हो गया लंका कांड। और सातवां उत्तरकांड। सातवां कौन सा है? उत्तरकांड। अब दोबारा से फिर एक बार बोल लेते हैं। तुलसीदास जी ने कहा इसमें सत्य प्रबंध सुभग सोपाना, 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं। जैसे सरोवर के अंदर सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ऐसे ही इसमें भी सीढ़ी है, 7 सीढ़ियाँ। 7 सीढ़ी, पहली सीढ़ी कौन सी है? बाल कांड। और दूसरी, देखिए जो श्रोता होता है उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि सुनने को कुछ मिले, जानने को कुछ मिले, नई नई चीज़ की जानकारी हो। जब तक जिज्ञासा अंदर से नहीं होगी तो श्रोता नहीं हो सकता। श्रोता वही होता है जिसके अंदर जिज्ञासा हो। पहली सीढ़ी जो है वो बाल कांड की है, यानी 7 सोपान हैं, 7 ही सीढ़ियाँ का रूप दिया है तुलसीदास जी। पहली बाल कांड, पहली क्या है? और दूसरी अयोध्या कांड। और तीसरा अरण्य कांड। और चौथा किष्किंधा कांड। और पांचवा सुंदर कांड, जिसका नाम ही सुंदर है। और छठा लंका कांड। और सातवां उत्तर कांड। ये 7 कांड यानी 7 सीढ़ियाँ हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। जो श्री राम जी की कथा का वर्णन किया जाएगा, समझो वो जो तालाब है, सरोवर है, उसकी गहराई है। राम सिय जस सलील सुसाधम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरन सघन 4 चौपाई,
जुगत मंज मनीषीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। जो इसमें जल है वो श्री राम जी और सीता जी का जो यश है वो समझो इस सरोवर के अंदर जल का काम कर रहा है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है और कविताओं की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहानी सीपियाँ हैं। छंद सुरोठा सुंदर दोहा सोय बहु रंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद हैं इसके अंदर, सोठी और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। जैसे सरोवर के अंदर कमल खिले होते हैं, ऐसे ही इस रामचरितमानस में छंद और श्रोठे और दोहे हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पुष्परज मकरंद और सुगंध है। सुकृत पूंज मंजल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। धन अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्य कर्मों पुनों के पूंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान विराग्य और विचार मानो सरोवर के अंदर हंस है। कविता की ध्वनि वक्तोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादाचारी कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चार तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग विराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधना में गुण गाना ते विचित जल विंग समाना। संत सभा चौदिस अवराई सरदा रीत बसंत समगाई। पुण्य आत्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीची है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विगाना क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम कुल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और अक्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचार्य और अपिग्रह नियम तीन के फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पीक बहुवर्ण विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी के समान है। पुलक वाटिका बाग वन सुख सुविंग विहार। माली सुमन स्नेह जल शीचत लोचन चार सियावर। प्रभु राम जय जय राम भले भवन राम। हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी भगव
तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को एक सरोवर के रूप में कहा है और सरोवर के जैसे जैसे गुण होते हैं उनका बखान किया है। इस सरोवर में 4 घाट होते हैं, तो जो 4 तरह के संवाद हुए, पहला संवाद जो बताया था मैंने आपको, श्री पार्वती जी और महादेव जी का संवाद, फिर यज्ञवल्लभ मुनि जी का और भारद्वाज मुनि जी का संवाद, इसी तरह से तुलसीदास जी का और संतों का संवाद, और विष्णु जी का और गरुड़ जी का संवाद। ये 4 संवाद वार्तालाप जो हैं ये 4 घाट हैं। और जैसे एक सरोवर के अंदर 7 सीढ़ियाँ होती हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं इसके 7 सोमपान ही 7 सीढ़ियाँ हैं। और अलग अलग जो बताए हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जो होते हैं, इसी तरह से जैसे सरोवर के अंदर हंसनी होते हैं, उनको इसका रूप दिया है। तो इस सरोवर को इस रामचरितमानस को सरोवर का रूप देते हुए कहते हैं, जो इस सरोवर में गोता लगा लेता है, जो इसे सुन लेता है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इस संसार के विषय विकारों से दूर हो जाता है। जे गावे ये कीर्त संभारे, के एहि काल चतुर रखवारे। सदा सुने सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से सुनते हैं, गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अतिखल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाए अभागा। सुबक भेक शिवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बुगले और कोए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में भोगे, मेढक और शिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तुलसीदास जी का कहना क्या है कि कितना सरल भाषा में कहा है कि इस मान सरोवर में, यानी कि इस रामचरितमानस को सुनने के लिए या गाने के लिए बुगले और कोई नहीं आएंगे। उनको ये सरोवर अच्छा नहीं लगेगा, ये रामचरितमानस अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर विषय विकार की और लोगों को भरमाने वाली अनेकों कथाएं नहीं हैं। जो जैसे साग में तरकारी में तड़का लग जाता है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, तो इसमें इस तरह की कोई भी तड़का नहीं है। तो तड़का नहीं है तो बुगले और कौवे कहाँ से आएंगे, उनको कहाँ अच्छी लगेगी। यही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत ईसर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न आई। इसी कारण बेचारे कौवे और बुगले रूपी यानी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री रामचरितमानस राम जी की कृपा के बिना यहाँ कोई नहीं आ पाता। जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती, तब तक श्री राम की कथा नहीं सुनी जाती। कठिन कुसंग कुफंत कराला, तेहि के वचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े पहाड़ हैं।
बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी पुत्रक भयंकर नाना। मोह मद और मान ये बहुत से भीड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुत्रक ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तीन को मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ सियावर। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है। आपने देखा होगा तीर्थ स्थान के लिए जाते हैं तो कुछ धन लेके चलते हैं, कुछ खर्चा करने के लिए चलते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी धन, यानी श्रद्धा नहीं है, जिनके पास श्रद्धा रूपी धन नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये कथा अत्यंत ही अगम है, बड़ी मुश्किल है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई भी इसको नहीं पा सकता, नहीं सुन सकता। जो कर कष्ट जाए पुनि कोई, जाते नींद जुड़ावे होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गहून मंजन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाता है बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। बहुत से लोग गंगा में जाकर भी गोता नहीं लगा पाते, अभागे हैं। ऐसे ही किसी के साथ कहने से कोई चलिए चल वहाँ कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, चल सुन के आ गए। कोई कहने से आ भी गया तो यहाँ आकर के भी उसको अगर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो यहाँ भी उसको मन नहीं लगेगा, उचाटनी लगी रहेगी, कब खत्म हो और कब मैं यहाँ से पीछा छूटे और मैं चलूँ। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। करन जाय सर मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहोर कोई पूछन आवा, सर निंदा करताय बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, कथा में आ गया, बैठ गया, नींद आती रही। कथा में प्रेम हो तो सुने, ध्यान तो उसका था ही नहीं, प्रेम तो था ही नहीं, भक्ति तो थी, फिर कथा में आनंद कहाँ से आता? जैसे सरोवर में गंगा में जाके गोता नहीं लगाया, बिना स्नान करके आ जाए, ऐसे ही कथा सुने बगैर चला गया। वो अभिमान सहित तो लौट आता है, वापिस आता है। फिर यदि उनसे कोई पूछता है कि वहाँ का हाल बताओ, कथा में कहे थे, क्या सुन के आए, तो अपने अभाग्य की बात तो कहता नहीं कि मेरा अभाग्य था, मुझे जाती कथा में नींद आ गई, वो बात नहीं कहेगा। लेकिन
वहाँ की निंदा जरूर करेगा। तो वहाँ कुछ नहीं है, ना कोई कहने वाला है ना सुनने वाला है। वो तो बस सब ऐसे ही है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, कहने वाले की भी बुराई करते हैं और सुनने वालों की भी बुराई करते हैं, कि उनकी आदत है। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं, सकल विघन व्यापे नहीं तेई, राम कृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मंजन करही, महाघोर त्रियताप नजरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, जिन पर श्री राम जी की कृपा होती है और श्री रामचंद्र जी जिन पर दयालु हैं और श्री रामचंद्र जी के प्रति जिनका प्रेम है, उनको ये सब बाधाएं नहीं रोक पाती। और वो आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है। और महान भयानक त्रिताप से 3 तरह के ताप होते हैं, एक आध्यात्मिक, एक आधिवैदिक और एक आधि भौतिक। 3 तरह के ताप होते हैं जिनसे व्यक्ति जलता रहता है। लेकिन जो इस रामचरितमानस को पढ़ता है, इस सरोवर में जो डुबकी लगाता है, उसको तीनों तरह के तापों से छुटकारा मिल जाता है। हे नर यह सर तजय न काऊ, जिनके राम चरण भल भाव, जो नहाए ए सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। पता लग जाए कथा हो रही है, राम की कथा हो रही है, वहीं पहुंच जाते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, वो मन लगाकर सत्संग करें। क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलो, श्री राम जय राम राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो इस सुंदर सरोवर में गोता लगाना चाहता है, जो श्री राम जी की कथा का रसपान करना चाहता है, तो पहले सबसे पहली सीढ़ी है सत्संग की सीढ़ी। अच्छा, सत्य का साथ लेकर के, सत्य का संग करके, जिसे सत्संग कहते हैं, सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बोधि विमल अवगाई, भयो हृदय आनंद उछाओ, उम गो प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कपीता सरिता सो, राम विमल जस जल भरीता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपनी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदनी, कलिमल तृण त्रुमूल निकंदनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको और वृक्षों की जड़ को उखाड़ने वाली है। श्रोता त्रिभुज समाजपुर, ग्राम नगर दहुकुल,
संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल सियावर राम। जय 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 प्रभु राम, जय जय मंगल भवन मंगल। तीन तरह के श्रोता होते हैं, बताया था ना कल। एक श्रोता वो होता है जो भगवान के मंदिर में आता है इसलिए कि मेरे दुख दूर हो जाए, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, मेरे कष्ट दूर हो जाए, मुझे धन प्राप्ति हो, मुझे पुत्र प्राप्ति हो। और एक वो भगत होता है जो प्रभु को जानने की इच्छा से आता है, और एक भगत वो होता है जो प्रभु को जान लेता है और उसके भाव में खो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो प्रभु के रम में रमना चाहता है। इसी तरह से तीन प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए मानव गांव है और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम योद्धा जी। राम भक्ति सुर तरह जाई, मिले सुकृत सुजस सुर राई। सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहानी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिले। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहाना महानद सोन उसमें आ मिला। जो बिच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबित रति विचारा। त्रिवद ताप त्रासक तुहमानी, राम स्वरूप सिंधो समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और विराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। कहते हैं राम और लक्ष्मण जैसे गंगा जी और यमुना जी, दोनों का मिलन होता है तो बीच में सरस्वती जी सीता जी के रूप में मानो दोनों के बीच में विराजमान है, और तीनों मिलकर के मानो समुद्र की ओर जा रहे हैं। मानस मूल मिले सुर सरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, और ये राम भक्ति रूपी गंगा में मिली है, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के तट आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश बिहा बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की जो कथा आती है, मानो नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ हैं। इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चेत चहुबधू के, पंजन विपल बहुरंग। नृपरानी परिजन सकृत, मधुकर बार विहंग। सिया जय